ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप शिव जी को अपना गुरु कैसे बना सकते हो और क्या शिव जी को गुरु बनाकर अप्सरा साधना की जा सकती है या फिर नहीं, और आप शिव जी को गुरु बनाकर कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं। इस विषय में आपको मैं बहुत बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत चमत्कारी मंत्र और साधनाएं बताने वाला हूँ। वो मंत्र और साधनाएं आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या शिव जी को गुरु बनाया जा सकता है। जी हाँ, शिव जी को बिल्कुल गुरु बनाया जा सकता है। उनके जितना महान और तेजस्वी गुरु आपको संसार में मिल भी नहीं सकता, और आज के समय में आधे से ज्यादा लोग पाखंडी हैं। देखिए, मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी गलत व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं, यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेते हो जो ज्यादातर आपको तामसिक या फिर भूत प्रेत की सिद्धियां कराता है, तो ऐसा गुरु आपका जीवन में बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आप शिव जी को गुरु बनाते हो तो शिव जी आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा तो करेंगे ही, साथ ही में आपको धन लाभ भी होगा, क्योंकि यक्षराज कुबेर जी शिव जी के ही मित्र हैं। और अगर आप शिव साधना करते हैं तो यक्षराज कुबेर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब शिव जी को गुरु बना के आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, गंधर्व साधना, नायिका साधना, योगिनी साधना या फिर इस प्रकार की जितनी भी और साधनाएं हैं, आप सभी साधनाएं कर सकते हो। अगर आप एक बार शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो तो ये शक्तियां तो स्वयं ही आपसे सिद्ध होना चाहेगी। अगर आप शिव साधना करते हो तो कोई व्यक्ति चाहकर भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, और अगर कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करता है तो उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब अगर आप ज्यादा मात्रा में शिव जी के मंत्रों का जाप कर लेते हो, इस विषय पर मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि शिव जी के दूत कैसे प्राप्त करें और वो दूत सिद्ध होने के बाद कौन कौन से काम कर सकते हैं। देखिए, शिव साधना के लाभ मैं आपको कभी और बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो शिव साधना करने के लिए और शिव जी के जितने भी ज्यादातर मंत्र हैं, उन सभी को सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित शिव यंत्र, और दूसरी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला। इन दोनों सामग्रियों के बिना ये साधना नहीं हो सकती। आप किसी भी पूजा की दुकान से ये दोनों चीजें ले सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी पंडित से उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। या अगर आप चाहो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैसेज करते टाइम सामग्री का नाम लिखना है। सामग्री आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। साधना करने से पहले आपको शिव मंदिर जाना है और शिव जी को प्रसाद चढ़ाना है, और शिव जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आप मेरे गुरु बने और हर प्रकार से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें, और मुझको हर एक साधना में सिद्धि प्राप्त हो। इसके बाद आपको सोमवार से ही साधना को प्रारंभ करना है। आपको संकल्प लेना है कि शिव जी, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ओम नमः शिवाय मंत्र 1.25 लाख बार जाप करूंगा। आप मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ाएं, साथ ही में हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। इतना बोलकर आपको अपना नाम और पिताजी का नाम लेकर शिव जी को प्रणाम करना है। शिव जी को प्रणाम करते हुए जल से हाथ भूमि पर छोड़ देना है। इसके बाद आपको शिव यंत्र और रुद्राक्ष माला की पूजा करनी है। ये माला आपके शिव साधना में ही नहीं, शाबर मंत्र की साधनाओं और वशीकरण मंत्र में भी इसी माला का प्रयोग होगा। माला और यंत्र की पूजा करने के बाद तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहो तो एक माला इस मंत्र का जाप कर सकते हो। आपको गणेश जी की तस्वीर को तिलक लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, या फिर धूप दीप या जिस प्रकार से भी आप उनकी पूजा करना चाहें कर सकते हैं। आपको गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करें और मेरी साधना में किसी भी प्रकार की विघ्न ना आए। देखिए, आप चाहे कौन सी भी साधना करें, अगर आप साधना की शुरुआत में गणेश भगवान का स्मरण नहीं करते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। जब आप गणेश भगवान जी का मंत्र जाप कर लें, इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक रक्षा मंत्र दिख रहा होगा। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवहन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी,
वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है और फिर अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है, या फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको अपनी चारों तरफ पानी से गोल घेरा लगाना है। इस मंत्र को पढ़ने मात्र से ही आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना है। देखिए, अगर आप 5000 मंत्रों का जाप रोज करोगे तो 20 दिन में 1 लाख मंत्रों का जाप हो जाएगा। यानी कि 25 दिन अगर आप रोज 5000 मंत्रों का जाप करोगे तो आपकी साधना 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर साधना के समय आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप सब तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें, तन से भी और मन से भी। आप तन से ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लेंगे, लेकिन आपको मन भी पूरी तरह से शिव जी के प्रति समर्पित करना होगा। आपको हर समय मन में केवल शिव जी को ही याद करना होगा। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका मन से भी ब्रह्मचर्य पालन रहेगा। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, अपनी बातों से या फिर शारीरिक तरह से। ना ही किसी के बारे में बुरा सोचे और ना ही किसी की पीठ पीछे बुराई करें। मतलब चुगली वगैरह से आपको दूर रहना है। अगर आप भूमि पर सो सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको शराब, मीट, अंडे से दूर रहना है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई साधना में अनुभव आए वो आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, नहीं तो आपको अनुभव आने ही बंद हो जाते हैं। और ये गलती मैं अपनी साधना की शुरुआत के दिनों में करता था, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। कभी भी किसी को ये नहीं बताएं कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं और आपको किस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है। मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। अगर आप इन सभी साधारण नियमों को अपना लेते हैं तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। और शिव जी तो देवों के देव महादेव हैं। इनको भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। आप केवल इनकी साधना थोड़े दिन तो करके देखिए, ये पूर्ण रूप से अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। शायद इसीलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। अगर आप शिव यंत्र या रुद्राक्ष की माला मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सामग्री आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।